हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन इंग्लिश फॉर कंप्यूटर एग्जामिनेशन सीरीज अबाउट होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं होमोफोन्स, उनको डिस्कस करेंगे। जो रिपीटली आस्क्ड है, मतलब हर किसी एग्जाम में तकरीबन पूछे ही जाते हैं, इन्हीं में से होमोफोन्स, ठीक है, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये होते क्या है बेसिकली। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स क्या होते हैं, और ट्रू होमोनिम्स क्या होते हैं। कौन बोलते हैं ट्रू होमोनिम्स। मैं लिखता हूँ ट्रू होमोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे वो ये है कि चाहे होमोफोन्स की बात हो, होमोग्राफ्स की बात हो, या फिर ट्रू होमोनिम्स की बात हो, यहाँ पे जो इनके मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। आपके पास दो वर्ड्स होंगे विच विल बी होमोफोन्स, आपके पास दो वर्ड्स होंगे विच विल बी होमोग्राफ्स, दो वर्ड्स होंगे विच विल बी होमोनिम्स, ट्रू होमोनिम्स, लेकिन उनका मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा। बाकी चीज़ें सेम रह सकती हैं। होमोफोन्स में क्या होता है, होम मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, कम से कम दो वर्ड्स होंगे, उनका जो साउंड या फिर जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा। उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, उनका मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए सी एंड सी, देख लीजिए यहाँ पे इफ़ यू सी इट केनली, SEA SEE, मतलब स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। मीनिंग के बारे में, सी का मतलब क्या है, समुंदर, सी का मतलब क्या है, देखना, मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, सी, दोनों की एक ही प्रोनाउंसिएशन है, दोनों का एक ही साउंड है। दैट मीन्स दे आर द होमोफोन, सेम साउंड, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, होमोफोन्स। आगे चलते हैं, होमोग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब क्या है, ग्राफ राइटिंग से आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनका जो राइटिंग का जो फॉर्म है वो सेम होगा। राइटिंग का फॉर्म मतलब इनकी जो स्पेलिंग होगी वो सेम होगी, लेकिन इनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्पेलिंग सेम है, ठीक है, सो दे आर होमोग्राफ्स। स्पेलिंग सेम है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ये वाला जो है, ये वाला जो है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। इसको हम पढ़ते हैं एज लीड, इसको हम पढ़ते हैं एज लेड। तो यहाँ पे देख लीजिए होमोग्राफ्स, बनावट सेम है, स्पेलिंग सेम है, सो आई कैन राइट स्पेलिंग सेम, तो बन गया होमोग्राफ, ठीक है। लेकिन जो इनका प्रोनाउंसिएशन है इट कैन बी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आपने देखा लीड, लेड, और इनका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। लीड का मतलब लीड करना, लीडर जो होता है वो लीड करता है, ठीक है, वो गाइड करता है बाकियों को। तो यहाँ पे लीड करने का मतलब है गाइड करना। लेड जो है, लेड का मतलब है ये एक मेटल है, ठीक है, एक एलिमेंट है, एक केमिकल एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए मीनिंग भी इनका डिफरेंट है। सो सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में बी, एंड डिफरेंट मीनिंग ऑलवेज, को बोलते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद ट्रू होमोनिम्स क्या होते हैं। ट्रू होमोनिम्स में आपका सेम स्पेलिंग होता है, ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन भी होता है, और उसके बाद मीनिंग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मीनिंग डिफरेंट होगा इन ऑल थ्री ग्रुप्स, ठीक है। चाहे होमोग्राफ्स की बात करें, होमोफोन्स की बात करें, या फिर ट्रू होमोनिम्स की बात करें, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विल बी डिफरेंट। यहाँ पे सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। जैसे आपके पास आ गया लाइट, यहाँ से आ गया लाइट, ठीक है। अब देख लीजिए स्पेलिंग में कोई चेंज है, LIGHT, सो स्पेलिंग इज सेम। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन लाइट, लाइट, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इस लाइट का मतलब है उजाला, ठीक है ना। ये लाइट का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं हल्के के लिए भी, कोई चीज़ हल्का हो, ठीक है,
हल्का हो उसके लिए भी हम लाइट यूज़ कर सकते हैं. सो इट वाज अ बेसिक आइडिया कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं. कुछ एग्जांपल्स आज हम देखेंगे और उनको फिर सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाए, उनका जो मीनिंग है वो समझने के लिए वो देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले यहाँ पे BAT बैट, ठीक है, बैट. अब बैट का मतलब ये है कि इट कैन बी क्रिकेट इक्विपमेंट. जैसे बैट, जो बैटर होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो बैट लेते हैं, ठीक है, ये बैट है. सो वी कैन से हिज बैट इज मेड ऑफ विलो. उसका जो बैट है वो विलो का बना हुआ है. एंड बैट का और एक मतलब है, इट्स ऑल्सो एन एनिमल. जैसे हम बोलते हैं बैट का मतलब होता है चमगादड़ भी, ठीक है, चमगादड़. तो जो बायोलॉजी वाले उनको पता होगा कि बैट एक ऐसा उड़ने वाला एनिमल है जो मैमल है, ठीक है, एक मैमल होता है बेसिकली. तो द बैट फ्लू आउट ऑफ द केव, ठीक है, बर्ड लगता है लेकिन ये मैमल होता है. सो इट इज़ एन एनिमल. क्रिकेट बैट और एनिमल, ठीक है. सो डिफरेंट मीनिंग बट सेम अल्फाबेट स्ट्रक्चर. उसके बाद बैंक देख लीजिए, BANK बैंक, BANK बैंक, स्पेलिंग में कोई इधर उधर नहीं है. अब बैंक से मुराद ये हो सकता है कि बैंक जहाँ से आप पैसे निकालते हैं, ठीक है, बैंक में पैसे लेने गया, ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. शी डिपॉजिट मनी इन द बैंक, बैंक में हम पैसा रखते हैं. उसके बाद बैंक का मतलब ये भी है कि रिवर का जो एज होता है उसको भी बैंक बोलते हैं, दरिया का किनारा, ठीक है, तो ये भी बैंक है. ही सैट ऑन द रिवर बैंक, वो तन्हा हो गया था और फिर वो बैंक का जो रिवर है उसके पास बैठा रोने लगा, ठीक है. सो ही सैट ऑन द रिवर बैंक. उसके बाद बाक, BRK बाक. अब बाक जो है इट इज़ डॉग साउंड. जब कुत्ता बोलना चाहता है कुछ बात तो बाक करता है, ठीक है, वो भौंकता है, ठीक है. डॉग्स बाक वॉज लाउड. लेकिन जो बाक होता है ये ट्री की जो कवरिंग होती है, जो बाहर एक कवरिंग होती है जो ट्री को बचाती है, ठीक है, ट्री को सेफ रखती है, उसको भी हम बाक कहते हैं. द बाक ऑफ द ट्री इज रफ होती है. उसके बाद बाउ, ठीक है, बाउ कैन बी, इट कैन बी ए वेपन. जो तीर कमान होता है, ठीक है, कमान है आपके पास और आपने तीर ले लिया है और अब तीर को आप ऐसे कमान से जो है दूर फेंकोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे बाउ. इट्स ए वेपन. द हंटर यूज्ड ए बाउ. पिछले ज़माने में यूज़ होता था, आज नहीं होता है. तो उसके बाद बाउ इज़ ऑल्सो टू बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, समवन बाउज. उसके बाद लीड, जैसे मैंने पहले ही कहा, लीड, लेड. लीड कैन ऑल्सो मीन टू गाइड, इट कैन ऑल्सो मीन ए मेटल. जब हम इसमें यूज़ करेंगे शी विल लीड द टीम, वो टीम को लीड करेगी. द पाइप्स आर मेड अप ऑफ लेड. पाइप जो है वो लेड से बनी हुई है, इट्स अ मेटल, ठीक है. उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट कैन बी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, ठीक है. उसके बाद लेफ्ट ऑल्सो मीन्स डिपार्टेड. शी लेफ्ट, वो निकल चुकी, ठीक है. ही लेफ्ट द ऑफिस अर्ली. उसके बाद रिंग, रिंग का मतलब है ऑर्नामेंट, जो रिंग पहनते हैं, ठीक है, और रिंग का मतलब है साउंड भी. द फोन बिगैन टू रिंग. उसके बाद मैच, मैच का मतलब है कंपटीशन. कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, फाइनल मैच है. द मैच वॉज एक्साइटिंग. मैच जो था वो एक्साइटिंग था. इट वॉज अ मैच, इट वॉज अ क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, जो भी है. या फिर मैच ऑल्सो कैन मीन फायर स्टिक, जो मैच हम जलाते हैं, ठीक है, मैच स्टिक्स, ठीक है. स्ट्राइक द मैच केयरफुली. उसके बाद फियर कैन मीन जस्ट, फियर कैन मीन एग्जिबिशन. जैसे इट वॉज अ फेयर डिसीजन, किसी ने डिसीजन दिया, अंपायर ने डिसीजन दिया और जो तमाशा है उन्होंने बोला कि फेयर डिसीजन था, ये सच में एक अच्छा डिसीजन था. सो इट वॉज अ फेयर डिसीजन. या हम बोलें कि वी विजिटेड द एनुअल फेयर, कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगा था, कोई मेला लगा था, हमने उसको विजिट किया, तो उसको बोलेंगे, उस एग्जीबिशन को बोलेंगे फेयर. उसके बाद लाइट, जो हमने पहले ही कहा, लाइट मीन्स उजाला, इल्यूमिनेशन. लाइट इज़ वेरी ब्राइट, ठीक है. उसके बाद लाइट विच मीन्स नॉट हैवी, जो हल्का हो. द बैग इज़ लाइट, बैग बहुत ही हल्का है. यहाँ पे देख लीजिए स्प्रिंग. स्प्रिंग एक सीज़न भी है और स्प्रिंग एक वाटर सोर्स भी है. वाटर फ्लोज फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है, इस चश्मे से पानी जो है वो फ्लो होता है, उसको बोलेंगे स्प्रिंग. फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, बहार, ठीक है, ये एक सीज़न है. उसके बाद केस, केस इज़ ए लीगल मैटर. द केस इज़ अंडर ट्रायल. जो ये केस अभी चल रहा है ये सब जुडिस है, अभी केस चल रहा है कोर्ट में. केस इज़ ऑल्सो ए कंटेनर. आपने इसको एक केस में रखना है, एक केस में डालना है, ठीक है, तो वो एक कंटेनर है. तो यहाँ पे भी ये हो गया. उसके बाद क्रेन, क्रेन एक बर्ड होता है, एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है. एक क्रेन स्टूड नियर द लेक. और क्रेन एक मशीन भी होती है, द क्रेन लिफ्टेड हैवी स्टील. उसके बाद सील, एनिमल होता है सील, ठीक है.
द सील स्वैम स्विफ्टली। और सील ऑफिशियल स्टैम्प भी होती है, जो सील हम डालते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, या फिर सील और भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन जो कमांडोज होते हैं उनको बोलते हैं अमेरिकन सील्स, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रंक। ट्रंक का मतलब है कोई बॉक्स, ठीक है। ट्रंक में हम बुक्स रखते हैं, एक बॉक्स में हम रखते हैं, या उसमें कुछ क्लॉथ्स रखते हैं, तो ट्रंक का मतलब बॉक्स भी हो गया। एलिफेंट का जो नोज़ होता है उसके लिए भी हम ट्रंक यूज़ कर सकते हैं, द एलिफेंट रेज्ड इट्स ट्रंक। इसके साथ साथ जो ट्रीज़ होती है उसका जो मेन या स्टेम होता है उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रॉक। रॉक इज़ द स्टोन, द रॉक वॉज हैवी। एक बड़ा स्टोन जो है उसको रॉक बोलते हैं। रॉक म्यूज़िक टाइप भी है, ही एन्जॉयज़ रॉक म्यूज़िक। पॉप म्यूज़िक है, वैसे ही रॉक म्यूज़िक भी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट मीन्स शार्प एंड, इस पेन का पॉइंट, ठीक, या नीडल का एंड, वो पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ द नाइफ इज़ शार्प, नाइफ का जो एंड होता है उसको भी पॉइंट बोलेंगे। या फिर पॉइंट आर्ग्यूमेंट को भी बोलेंगे कि मेरा पॉइंट ये है, मीटिंग चल रही है, मेरा पॉइंट ये है, आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट, तो वो भी एक पॉइंट है, ही मेड ए वैलिड पॉइंट। उसके बाद फाइल। फाइल आप यूज़ कर सकते हैं, वो जो फोल्डर होता है जिसमें आप कागज़ रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसको भी फाइल बोलते हैं। फाइल एज वर्ब भी यूज़ होता है, जैसे हम अपने जो नाखून होते हैं वो काटते हैं और उसके बाद फिर उनको हम वो स्मूदन करते हैं, है ना, एक टूल से। एक टूल होता है, एक रफ टूल होता है, तो उस पर हम ऐसे उनको फाइल करते हैं अपने नेल्स को, वो भी फाइल हो गया। उसके साथ साथ एनुअली हम इनकम टैक्स जो होता है उसकी जो स्टेटमेंट है वो फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स फाइल करना, वहाँ पे भी आप फाइल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोच। कोच हो गया ट्रेनर, ठीक है। इंडियन जो क्रिकेट टीम है मेल, उसका जो कोच है गौतम गंभीर है आज, ठीक है, सो वो कोच है, वो ट्रेनर है। उसके बाद बस का भी कोच होता है, ट्रेन का भी कोच होता है। उसके बाद बिल। बिल होता है इनवॉइस, जो बिल आती है, ठीक है, उस पर लिखा होता है कि आपका सामान जो है वो इतने पैसे में है, ठीक है, सो पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद बिल जो होता है वो एक प्रपोज लॉ भी होता है। जब कोई लॉ पास करना होता है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए पहले बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाए चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाए। बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, फिर वो पास या फिर रिजेक्ट होता है, सो वो भी एक प्रपोज लॉ है, वो बिल कहलाता है। उसके बाद वॉच। वॉच जो है, आपके पास टाइम पीस है, आपने अपने बाजू में पहना है, उसको भी वॉच बोलेंगे, जिसे आप टाइम देखते हैं। उसके बाद वॉच जो है, इट ऑल्सो मीन्स टू ऑब्जर्व। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप किसी को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको भी हम वॉच ही बोलेंगे। अच्छा, पार्क का मतलब क्या है? पार्क का मतलब है कोई गार्डन एरिया। चिल्ड्रन जो है दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। उसके बाद पार्क कैन ऑल्सो बी यूज टू यूज इट एज द वर्ब, ठीक है। आप कहीं पे अपने व्हीकल को कहीं पे रखते हैं, ठीक है, किसी पार्किंग एरिया में रखते हैं, उसको भी पार्क बोलते हैं। अच्छा, कैन। कैन एबिलिटी, मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कैन एबिलिटी को शो करता है, इट्स ए मॉडल। शी कैन स्विम दी, शी कैन स्विम वेरी वेल, ये एबिलिटी दिखाता है। उसके बाद कैन जो है, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट कैन ऑल्सो मीन ए कंटेनर, आप उस कैन में इसको डाल दीजिए। डेट। डेट कैन मीन एनीथिंग कैलेंडर ईयर में, जैसे व्हाट इज़ टुडेज डेट, आज की डेट क्या है, आज 12 तारीख है, ठीक है, 12 जनवरी है, 12 जुलाई है। उसके बाद डेट ऑल्सो मीन इज मीटिंग, दे वेंट ऑन ए डिनर डेट। ट्रेन। ट्रेन का मतलब है रेल का व्हीकल, रेलगाड़ी, ठीक है, और ट्रेन का मतलब ये भी है टू टीच और टू कोच। अच्छा, एड्रेस। एड्रेस इट मीन इज लोकेशन, राइट योर एड्रेस क्लियरली। एड्रेस ऑल्सो मीन इज स्पीच, द प्रेजिडेंट गेव एन एड्रेस, प्रेजिडेंट का स्पीच, एड्रेस, ठीक है। उसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो यूज इट टू सॉल्व और टू लुक इन टू एनी प्रॉब्लम, जैसे बोलेंगे एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेंज, आपके पास कोई चेंज है, या कीप द चेंज, ठीक है, मैंने 100 रुपये किसी को थमा दिया, वो 10 रुपये वापस दे रहा है, मैं बोलूँगा कीप द चेंज। जो चेंज है आप अपने साथ रख लीजिए, छुट्टा जिसको बोलते हैं। चेंज ऑल्सो इट मीन्स टू ऑल्टर, चेंज, चेंज आना, ठीक है। आर्म। अच्छा, आर्म क्या है? इट्स द बॉडी पार्ट, ठीक है, जिसमें आर्म। अच्छा, आर्म का मतलब वेपन भी है। द कंट्री बॉट न्यू आर्म्स, इंडिया ने एक्वायर किए नए जो वेपन्स हैं, उनको भी आर्म्स बोलते हैं। अच्छा, मीन। मीन का होता है एवरेज, आपके पास 3 है फिर 1 है, इसका एवरेज हो गया 2, इट्स द मीन।
अच्छा, मीन का मतलब ये भी है अनकाइंड, ही वॉज मीन टू द चाइल्ड, वो बच्चे के साथ अच्छे से पेश नहीं आया, सो ही वॉज मीन, ठीक है। राइट, राइट क्या है, इट्स द डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले ही कहा राइट और लेफ्ट। और राइट का मतलब ये भी है कि करेक्ट, योर आंसर इज़ राइट, आपका जो आंसर है इट इज़ करेक्ट, राइट। उसके बाद स्केल, स्केल का मतलब है जो हम स्केल यूज़ करते हैं, जिसको हम चपटी बोलते हैं, ठीक है, इससे हम मेजर करते हैं चीज़ें। या फिर आपके पास वेइंग स्केल भी होता है, तो कोई भी चीज़ जिससे हम कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम मेजर करें कुछ चीज़ें, उनको बोलते हैं स्केल। स्केल एज वर्ब यूज होता है, दे स्केल द माउंटेन, वो माउंटेन पे चढ़ गए, ठीक है, दे स्केल द माउंटेन, तो यहाँ पे स्केल यूज़ हो गया टू क्लाइम। उसके बाद टाई, टाई का मतलब नेक वेयर, जो हम टाई पहनते हैं वो भी टाई है। उसके बाद टाई का मतलब है ड्रॉ मैच, द गेम एंडेड इन ए टाई, भाई इसका रिजल्ट नहीं आया, उसने भी 240 स्कोर किए और दूसरी टीम ने भी 240 स्कोर किए, सो इट एंडेड इन ए टाई। उसके बाद वेव, वेव का मतलब है वाटर मूवमेंट, या फिर फिजिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, वेव, ठीक है, जिसके क्रस्ट्स होते हैं, ट्रफ्स होते हैं। उसके बाद वेव ऑल्सो मीन्स जेस्चर, गिव ए फ्रेंडली वेव, ठीक है, आपने वेव किया फ्रेंडली वे में। वेल, वेल का मतलब है हेल्थी, शी इज़ वेल नाउ, वो अब ठीक है। वेल का मतलब है वाटर पिट, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम दी वेल। कुआं, वेल का मतलब यहाँ पे है कुआं। अच्छा, ड्रेस, ड्रेस मीन्स क्लॉथिंग, ये मेरा ड्रेस है, ड्रेस टू प्रिपेयर वोन, ठीक है, ड्रेसिंग करते हैं ना किसी वोन की, तो वहाँ पे भी ड्रेस यूज होता है। उसके बाद फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई हाई। उसके बाद फ्लाई जो है इट्स एन इंसेक्ट, ए फ्लाई सेट ऑन द वॉल, मक्खी जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, नेल, नेल एक मेटल स्पाइक है, कील, और नेल जो है ये फिंगर का एक पार्ट भी है, जो फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करता है, ये वाला नेल, ठीक है। शी पेंट हर नेल्स रेड। उसके बाद बैंड, बैंड इज़ ए म्यूजिक ग्रुप, द बैंड परफॉर्मड लाइव, बैंड एक स्ट्रिप भी है, वेयर ए रबर बैंड। ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, द रोड वॉज ब्लॉक्ड, ठीक है, द रोड वॉज obstructed। एंड ब्लॉक ऑल्सो मीन्स ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे हमारे कॉलेज में होता है, वो ए ब्लॉक है, वो बी ब्लॉक है, सो इट्स ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल सिटी है, जैसे दिल्ली, जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, कैपिटल का मतलब ये भी है मनी, ही इन्वेस्टेड हिज कैपिटल वाइजली, उसके पास जितना भी जमा पूंजी था उसने वो अच्छे से वाइजली इन्वेस्ट किया। चैनल, चैनल वो चैनल मत लगाओ, वो वाली चैनल लगाओ, उसमें मैच है, सो इट्स ए टीवी स्टेशन। चैनल ऑल्सो मीन इज ए वाटर वे, इंग्लिश चैनल इज फेमस। अब क्लब मीन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ही ज्वाइनड ए चेस क्लब, क्लब ऑल्सो मीन्स ए वेपन, पुराने ज़माने में जो केवमैन थे वो बड़ा वो क्लब लेके एक दूसरे पर हमला करते थे, तो इट इज़ ऑल्सो ए वेपन। अच्छा, कोर्ट, कोर्ट इज़ ए लीगल प्लेस, जैसे कोर्ट डिलीवर्ड जजमेंट, कोर्ट में कोर्ट कचहरी जो होती है वो कोर्ट है। और उसके बाद कोर्ट जो होता है वो प्ले एरिया भी होता है, जैसे टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, करंट, करंट का मतलब है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है, आज की हालत है, उसको हम बोलते हैं करंट, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट है, इट ऑल्सो मीन्स वाटर फ्लो, द रिवर करंट इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ड्रॉ का मतलब क्या है, ड्रॉ का मतलब है स्केच बनाना, शी कैन ड्रॉ ब्यूटीफुली। उसके बाद ड्रॉ का मतलब पुल भी है, ड्रॉ द कर्टन्स, कर्टन्स है, इनको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो कैन यूज़ इट इन गेम्स, जैसे हमने टाई को यूज़ किया वैसे हम ड्रॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, मैच एंड इन ए ड्रॉ, ठीक है, इसका रिजल्ट नहीं आया, सो इट्स ए ड्रॉ। उसके बाद ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है अर्थ, सिट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बैठो, ग्राउंड पे बैठो। ग्राउंड का मतलब रीज़न भी है, व्हाट आर योर ग्राउंड फॉर प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके पास ग्राउंड क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, ठीक है, वो हमें समझा दीजिए। उसके बाद ग्राउंड जो है इट्स ऑल्सो द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ग्राइंड। अच्छा, काइंड, काइंड का मतलब टाइप, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, और व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दिस, सो काइंड मीन्स टाइप एंड काइंड ऑल्सो मीन्स जेनरस, शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ही वो ना रहम दिल है। अच्छा, मिस, मिस का मतलब है फेल टू हिट, ही मिस द टारगेट, उसने टारगेट को मिस किया। अच्छा, मिस हम अनमैरिड वुमेन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे मिस शर्मा टीचर्स इंग्लिश, मिस शर्मा जो है उनकी शादी नहीं हुई है, दैट्स वाई वी कॉल हर मिस शर्मा, ठीक है। सो मिस अनमैरिड वुमेन, मिस फेल टू हिट। उसके बाद वॉच जो है ये पहले भी आया, वॉच का मतलब है ऑब्जर्व केयरफुली, एंड वॉच का मतलब है टाइम पीस भी।